वेलकम फ्रेंड्स। जैसा कि ये सवाल जो है ये सीजीएल 6 जून 2019 को पूछा गया है और ये सवाल वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। ये सवाल को करने में आप लोगों को बहुत समय लग जाता है, लेकिन मैं आपको आसानी से बताने की कोशिश करता हूँ। ठीक है, तो इसमें जो सवाल में पूछा गया है पहले हम उसको जानने की कोशिश करते हैं। पूछा यह है कि द रेडियस ऑफ 3 कॉन्सेंट्रिक सर्कल्स, यानी कि तीन जो क्या बोलते हैं संकेंद्रीय वृत्तों, तीन संकेंद्रीय वृत्तों की जो त्रिज्याएं हैं वो 4:5:7 में दी गई हैं। तो व्हाट इज द रेशियो ऑफ द एरिया बिटवीन द टू इनर सर्कल्स टू दैट ऑफ बिटवीन द टू आउटर सर्कल्स। कहने का मतलब यह है कि तीन संकेंद्रीय वृत्त बनाकर आपसे दो एरिया पूछे। एक तो ये वाला एरिया पूछा है, यानी कि ये वाला जिसको मैंने ए नाम दिया हुआ है कैपिटल लेटर ए से। फिर उसके बाद भाई मेरे जो पूछा है आपसे, जो मैं ब्लू लेटर से ग्रीन लेटर से लिख रहा हूँ बी एरिया, यानी कि ये वाला, ठीक है ना, ये वाला, इस वाले का एरिया का अनुपात पूछा है, यानी कि छोटे वाले जिसको मैंने ग्रीन किया हुआ है, यानी कि बी वाले एरिया का ए वाले एरिया से आपसे अनुपात पूछा है। तो आप इसको आसानी से कर सकते हो। मैं एक एक करके बताने की कोशिश करता हूँ ताकि आपको बेहतर तरीके से समझ में आ सके, वरना फिर आप कंफ्यूज हो जाएंगे। ठीक है ना। जहाँ पर जो रेडिएशन की त्रिज्याएं भाई मेरे 4:5:7 में है, तो मैं सबसे पहले देखूंगा बड़ी वाले सर्कल को। बड़े वाले सर्कल की रेडियस कितनी है? आप कहेंगे 7 यूनिट। ठीक है। फिर उससे छोटे वाले सर्कल की रेडियस कितनी है? आप कहेंगे 5 यूनिट। फिर उससे छोटे वाले सर्कल की रेडियस कितनी है? आप कहेंगे 4 यूनिट। और जिनका तीनों का केंद्र जो सेंटर है उसका नाम है ओ। बात समझ में आ गई यहाँ तक। अब आपको बी रेशियो ए का एरिया आपको बताना है। ठीक है, तो आपको पहले एरिया पता होना चाहिए सर्कल का क्या होता है। तो आप जानते हो एरिया जो होता है वो पाई आर स्क्वायर होगा। ठीक है ना। तो इस सर्कल के लिए भी पाई आर स्क्वायर, इस सर्कल के लिए भी पाई आर स्क्वायर। भले ही रेडियस डिफरेंट है, मैं कह रहा हूँ कि केवल फॉर्मूले की एरिया की बात कर रहा हूँ। और हर सर्कल के लिए आप जानते हो जाकर पाई सभी में होगा, तो पाई हमारा कांस्टेंट हो जाएगा। तो मैं पाई को कंसीडर ही नहीं करूंगा। समझ रहे हो कि नहीं? क्योंकि आपसे रेशियो पूछा है, कोई आपसे एग्जैक्ट वैल्यू नहीं पूछी है। ठीक है, तो आपको क्या करना है, देखो छोटे वाले का, यानी कि ये जो है बड़े, ये जो बी वाले का एरिया, समझ रहे हो कि नहीं, ये वाले का एरिया कैसे निकालोगे? तो आप इस वाले का एरिया भाई मेरे जब ही निकाल सकते हो, इस वाले का एरिया आप जब ही निकाल सकते हो जब आप इस वाले सर्कल को, इस मतलब कि दूसरा जो बड़ा सर्कल है, पहला तो ये हो जाएगा और दूसरा ये हो जाएगा और तीसरा ये हो जाएगा। जब आप दूसरे वाले सर्कल में से तीसरे वाले सर्कल का एरिया निकाल दोगे तो आपको ये जो है ये वाला एरिया, ब्लैक वाला जो मैं कर रहा हूँ, ये वाला एरिया मिल जाएगा। तो मैं कह सकता हूँ कि भैया मेरे 5 का स्क्वायर और -4 का स्क्वायर। क्यों मैंने ऐसा किया है? क्योंकि आप जानते हो एरिया जो सर्कल का होता है वो पाई आर स्क्वायर होता है, जहाँ पर पाई हमारा कांस्टेंट है। तो मैं पाई को कंसीडर नहीं करूँगा और एरिया हमारा जो डिपेंड हो जाएगा वो आर स्क्वायर पर ही डिपेंड हो जाएगा। बात समझ में आई? तो यहाँ पर आर स्क्वायर मतलब कि 5 का स्क्वायर में से, ये दूसरे वाले सर्कल की रेडियस में से, एरिया में से मैंने सबसे छोटे वाले सर्कल का एरिया निकाल दिया, तो मुझे ये वाला एरिया मिल गया। बात समझ में आ गई यहाँ तक? अब क्या करना है हमें? अब करना हमें ये है, ये मैंने हटा दिया यहाँ से। ठीक है, इसका जब काम खत्म तो इसको भी हटा देते हैं। जिसका काम खत्म उसको निकाल दो दुनिया से। ठीक है ना। अब बचा कौन सा? ये वाला। ठीक है ना, जिसकी रेडियस भाई मेरे कितनी थी? आप कहेंगे 5। एक सेकेंड हटा ही देता हूँ। अब बचा कौन सा? ये वाला, जिसकी रेडियस भाई मेरे कितनी थी? 5। बात समझ में आई? तो अब आपको क्या करना है, अब बड़े वाले सर्कल की रेडियस में से इस दूसरे वाले जो सर्कल था ना, अब इसको निकाल देंगे। तो निकालेंगे तो हमें ये ए वाला एरिया मिल जाएगा, जिसको मैं, जिसमें सांप सीढ़ी खेल रहा हूँ वो वाले की बात कर रहा हूँ। ए जिसमें छपा हुआ है, ये वाला हमें रिंग का एरिया मिल जाएगा। तो आप कैसे निकालेंगे इसको? इसको करेंगे 7 का स्क्वायर -5 का स्क्वायर। बात समझ रहे हो? मैंने सिर्फ आपको समझाने की कोशिश की है, वरना आप इसको आसानी से कर सकते हैं। अब इसको सॉर्ट आउट करेंगे तो 25 -16 जो करेंगे जाकर निकालेंगे 9, और 49 - 25 आता है जाकर 24। इसको सॉर्ट आउट करेंगे तो आ जाएगा 3 3 9 3 8 24। आपसे यही पूछा था कि छोटे वाले रिंग का, ये वाले रिंग का और बड़े वाले रिंग के एरिया का अनुपात कितना हो जाएगा?
3:8 हो जाएगा। ऐसे ही भाई मेरे कितने भी सर्कल गिवन हो, आप एरिया जो डिपेंड करता है वो आर स्क्वायर पर डिपेंड करेगा, पाई की कोई मतलब नहीं होता है, उसको लिखने की ज़रूरत नहीं है। इसी प्रकार आप सभी का निकाल सकते हो। आई होप ये क्वेश्चन आपको समझ में आया हो। ठीक है, और चलते हैं अपने हम अगले क्वेश्चन की ओर।